नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाराज दशरथ की गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती नहीं करते तो शायद माता सीता का हरण नहीं हो पाता। रावण की कोई औकात नहीं थी जो माता सीता का हरण कर ले जाता, जो सीता की चोरी कर ले जाता। महाराज दशरथ की गलती, महाराज दशरथ की भूल के कारण माता सीता का हरण हुआ था। माता सीता को इतने कष्ट झेलने पड़े, इसके पीछे कारण था सिर्फ और सिर्फ महाराज दशरथ, जो रिश्ते में उनके ससुर थे। यह कथा उस समय की है जब माता सीता और उनकी बहनों का विवाह श्री राम और उनके भाइयों के साथ हुआ था। नई बहू की चहल पहल से पूरी अयोध्या महक रही थी। तब राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा, कौशल्या, आज आप एक बात गांठ बांध कर रख लेना। अभी तक आपके 4 पुत्र थे और अब आपकी 4 बेटियां हैं, और वो आपकी बेटी बहू के रूप में घर आ गई हैं और आप चारों की सास बन चुकी हो। तो कौशल्या, आपका यह धर्म बनता है कि उनकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करें जैसे आंखों की रक्षा पलक करते हैं। महाराज दशरथ ने उन्हें उनका धर्म समझाया। कुछ दिन बीत जाने पर महाराज दशरथ ने एक दिन सोचा, क्यों ना अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ली जाए और उनमें क्या क्या गुण हैं ये देखा जाए। तब राजा दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटियों, तुम चारों मेरी पुत्रियों के समान हो। तुम चारों के लिए मेरा एक आदेश है। चारों बहुओं ने कहा, कहो पिताजी, क्या आदेश है? महाराज ने कहा, आदेश यह है कि आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाकर अपने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आओ, और फिर मैं देखूंगा कि मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है, कौन सी बहू कितनी जल्दी खाना बनाकर लाती है। चारों बहुओं ने खाना बनाना शुरू किया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए। सबसे पहले भरत की पत्नी माधवी खाना लेकर आई। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली में खाना सजाकर रख लिया और ले जाकर थाली महाराज दशरथ के सामने रख दी और कहा, पिताजी भोजन कीजिए। लेकिन माधवी एक भी चीज़ भूल गई थी। खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने माधवी के हाथ में भोजन की थाली ले ली और कहीं वहीं पर रख दी और बोले, बेटी आप जाओ, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। मांडवी के बाद लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी चली आई। उन्होंने जल्दी से भोजन बनाया था। उन्होंने भी एक थाली में भोजन सजाया और राजा दशरथ के सामने रख दी, परंतु उन्होंने भी वही गलती की भरत की पत्नी मांडवी ने भी करी थी। इस तरह राजा दशरथ के सामने 3 थाली का खाना बन चुका था, लेकिन उन्होंने एक भी थाली में खाना नहीं खाया, क्योंकि महाराज दशरथ को माता सीता का इंतजार था। माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से भोजन बनाया था। उनके बनाए भोजन में कुछ अलग ही तरह की सुगंध आ रही थी। माता सीता ने 56 प्रकार के भोजन को एक थाली में लगाया और थाली में लगाकर अपने हाथ से थाली उठाई और चलने के लिए तैयार हुई। अचानक उन्हें ध्यान आया कि किसी को भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। माता सीता ने सोचा, मैं तो पहले ही इतनी प्लेट हो गई हूँ। और फिर उन्होंने फटाफट अपने एक हाथ में खाना लिया और एक हाथ में पानी लिया। उन्होंने सोचा, मेरी तीनों बहनें ससुर जी के पास भोजन लेकर पहुंच गई होंगी, मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर माता सीता ने एक हाथ में भोजन की थाली और एक हाथ में जल ले लिया। महाराज दशरथ यह सब चौकी पर बैठकर देख रहे थे, और रसोई से जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल लेकर रसोई की चौखट से बाहर निकली तो महाराज दशरथ की नज़र माता सीता पर पड़ी। तो महाराज दशरथ ने सोचा, वास्तव में थोड़ी देर से जरूर आई है, लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत ही चतुर है। एक हाथ में जल और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर आ रही थी। माता सीता ने भी राजा दशरथ को देख लिया, वह उन्हें ही देख रहे हैं। माता सीता सोचने लगी, पिताजी महाराज पता नहीं क्या सोचेंगे। सोचती हुई माता सीता चली आ रही थी। तभी हवा का एक झोंका आया और हवा के साथ एक छोटा सा तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। ऐसे में महाराज की निगाह माता सीता की थाली पर थी और माता सीता की निगाह तिनके पर। माता सीता उन तिनके को देखकर सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही वह तिनका खाने की थाली में गिर गया। माता सीता तो मानो जैसे होश ही उड़ गए। दोस्तों कहते हैं, होनी को कोई नहीं टाल सकता। माता सीता सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, पता नहीं ये तिनका कहाँ से उड़कर आया है, किसकी वजह से मेरा बनाया भोजन अशुद्ध हो गया है।
अगर मैं वापस जाती हूँ तो पिताजी कहेंगे कि एक तो आई है इतनी देर से और पता नहीं क्या भूल गई, दोबारा लेने गई है। मेरे हाथ दोनों घिरे हुए हैं, मेरे एक हाथ में भोजन की थाली तो दूसरे हाथ में जल है। अब इस तिनके को उठाऊं तो मैं उठाऊं कैसे? दोस्तों, माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह तो स्वयं माता लक्ष्मी की अवतार थी। माता सीता को उस तिनके को देखकर क्रोध आ गया। माता ने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने नेत्रों से अग्नि उत्पन्न की और उस तिनके को जलाकर उड़ा दिया। इधर महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से यह सब देख लिया। तब महाराज दशरथ के सामने माता सीता ने जल को रखा और थाली हाथ में लेकर बोली, पिताजी भोजन कर लो। और उन्होंने थाली को तब महाराज दशरथ के सामने रख दिया। महाराज दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर थाली को अलग रख दिया। महाराज दशरथ ने माता सीता से कहा, क्या पिताजी हमसे क्या गलती हो गई? माता सीता ने महाराज दशरथ से कहा, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? इस पर महाराज दशरथ ने कहा, बेटी सीता, मैं आपके हाथ का भोजन नहीं करूंगा। माता सीता घबरा गई और बोली, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करना चाहते? महाराज दशरथ ने कहा, बेटी मैं तुम्हारे हाथ का भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दे देती। दशरथ की बात सुनकर माता सीता ने विचार किया, आखिर क्या वचन लेना चाहते हो पिताजी महाराज? माता सीता बोली, ठीक है मैं आपको वचन दूंगी पिताजी महाराज। दशरथ बोले, आज इसी समय मेरे सामने खड़ी होकर प्रतिज्ञा करो। सीता माता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा पिताजी? महाराज दशरथ ने कहा, भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाल दी और उस तिनके को आपने जलाकर राख बनाकर उड़ा दिया। तो आप मुझे वचन दो कि आप आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि क्रोध में नहीं डालोगी। माता सीता अपने ससुर महाराज को यह वचन देती है कि पिताजी मैं आपको वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी जीवन में किसी के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि क्रोध में नहीं डालूंगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज दशरथ ने माता सीता से ऐसा वचन क्यों लिया। दोस्तों, महाराज दशरथ ने सोचा, मेरा बड़ा बेटा राम और उसकी पत्नी के बीच किसी दिन कोई अनबन हो गई और अगर सीता को क्रोध आ गया तो क्रोध में आकर आंखों की दृष्टि मेरे पुत्र के ऊपर डाल दी तो मेरे 3 ही बेटे रह जाएंगे। तो दोस्तों, यही कारण था महाराज दशरथ ने माता सीता से वचन लिया। जिस समय माता सीता लंका में रावण की कैद में थी और जब रावण माता सीता को तलवार लेकर धमका रहा था, बोल रहा था कि सीता एक बार मेरी तरफ देखो, तो सीता माता ने एक तिनके की तरफ देखा और तिनके से कहा, अरे तिनके, अगर तू उस दिन मेरा बैरी नहीं हुआ होता तो मेरे पिता समान ससुर मुझसे ये वचन न लेते तो शायद आज रावण मुझे धमका नहीं रहा होता, इसे अब मैं जलाकर राख बना देती। तो दोस्तों, महाराज दशरथ की इसी गलती के कारण माता सीता का हरण हुआ था और रावण की कैद से माता सीता खुद को मुक्त नहीं करा सकती थी क्योंकि माता सीता अपने वचनों से मजबूर थी। तो मित्रों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। बोले जय श्री राम।